डिटेल्ड प्रेडिक्शंस आपके लिए लेके आए हैं कि 2025 कैसा रहने वाला है। डरने की जरूरत है या फिर नहीं है। मैं और पुनीत जी ऐड करूंगा सभी के लिए कि ये जो अगला साल है ना, ये कुछ राशियों के लिए ना शादी के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज ये साल में हुई शादी इनकी चलने वाली नहीं है। चाहे जो मर्जी कुंडली हो, जितनी मर्जी अच्छी कुंडली हो, जो मर्जी हो, ये समाज टालने वाला समय है। 2025 में शादियां ना ही करें ये तीन राशियां तो बेटर है, ये निकाल दे। नौकरी में है तो नौकरी में रहिए, बिजनेस टाल दीजिए, कुछ नया काम करना टाल दीजिए, अगर कुछ नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं टाल दीजिए। बिजनेस में है तो कुछ नया काम अभी मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। 6 महीने थोड़े से खराब जाने वाले हैं। 3-4 प्लेनेट, बड़े प्लेनेट जब अपना मूवमेंट करेंगे तो एक सुनामी टाइप आती है। और जो देश जो बहुत सालों से हमें पछाड़ने की या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हमारे देश के राजा का जो रहेगा डिसीजन रहेगा वो बड़ा सख्त रहने वाला है। क्योंकि मंगल किसी का लिहाज नहीं करता। मंगल इज अ ग्रेशन हैवी प्लेनेट है कि जब ये हिलता है सूर्य तक को अपनी जगह से हिलना पड़ता है। सो ये 4 जो ग्रह आगे जाके चेंज हो रहे हैं ना, ये काफी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आने वाली है मंगल की महादशा। उससे भी पहले सबसे जो जरूरी बात है वो है आगे आने वाले शनि का गोचर, जो 2025 में हो जाएगा 29 मार्च को। मैं ज्यादा दूर की बात ना करूं, मैं सिर्फ बात करूं अगले 6 महीनों की, तो 6 महीने काफी ट्रबलसम हैं। बिकॉज उसमें जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं प्लैनेट के वो अच्छे नहीं हैं। तो खास करके जो हमारे पड़ोसी देश हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल अगला घर पड़ोसियों का घर होता है, थर्ड हाउस। तो जब शनि यहाँ पे आएंगे तो पड़ोसी जो देश हैं, जो हमारे देश के साथ लगते हैं, उनकी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। जो सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, अगर मैं चाइना की बात करूं, तो एक सी लेवल से वो नेवी के रास्ते से अटैक कर सकता है, या इस तरह का जो माहौल है ये बन सकता है, क्योंकि शनि जली राशि में जा रहे हैं। डर रहे हैं लोग, बेहद डर रहे हैं। पता नहीं कैसी रील्स देख लेते हैं, कैसे प्रोग्राम्स देख लेते हैं, उसके बाद डरना शुरू कर देते हैं। 2025 क्या कुछ ऐसा होने वाला है? कुछ ऐसा ही है जो डरने वाला है, या कुछ अच्छा भी होने वाला है? 2025 को वक्त नहीं बचा है और हर कोई लेना चाहता है प्रिकॉशंस, क्योंकि मन में डर है। कुछ ऐसा देख लिया है, कुछ ऐसा सुन लिया है कि बस कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। होने वाला है, सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन सुनील जी को पता है। वो बहुत ही डिटेल्ड प्रेडिक्शंस आपके लिए लेके आए हैं कि 2025 कैसा रहने वाला है। डरने की जरूरत है या फिर नहीं है। जो देख रहे हो वो सही देख रहे हो या फिर नहीं। एस्ट्रो ओपीडी देख रहे हैं आप, स्वागत करते हैं आपका। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुनील जी, बहुत कुछ चल रहा है 2025 को लेके। जैसे एक लोगों को वाइब्रेशंस आती हैं, यहाँ वाइब्रेशंस नहीं है, वो पंजाबी में वो इंग्लिश में वर्लपूल कहते हैं, पंजाबी में वावरोला बोलते हैं। कि एकदम से ऐसा कुछ तूफान आ गया है कि 2025 में तो बस नुकसान ही होना है, कुछ बहुत बुरा ही होना है। ऐसा होने वाला है 2025? पुरी जी, हम प्रेडिक्शंस की बात मैं बाद में करता हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो साल 2025 चल रहा है, इसमें मेजर 4 ट्रांजिट्स हो रही हैं, बहुत मेजर ट्रांजिट्स हैं। और जब भी कोई बड़े इवेंट होते हैं तो बड़े ग्रहों को जिनकी चाल थोड़ी स्लो रहती है उनको कंसिडर किया जाता है। डेली राशि के लिए हम चंद्रमा कंसिडर करते हैं जिसकी चाल 2.25 दिन की है। लेकिन अगले साल 2025 में राहु केतु गोचर, बृहस्पति गोचर और शनि का गोचर, जो मेजर गोचर हैं, जिनसे जब भी कोई 3-4 प्लेनेट, बड़े प्लेनेट जब अपना मूवमेंट करेंगे तो एक सुनामी टाइप आती है। इफेक्ट आता है, पूरे देश को इफेक्ट आता है, पूरे संसार को इफेक्ट आता है। और ये तो मेजर प्लेनेट है जिनके हिलने से, बृहस्पति के हिलने से सूर्य तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। बृहस्पति इतना हैवी प्लेनेट है कि जब ये हिलता है सूर्य तक को अपनी जगह से हिलना पड़ता है। सो ये 4 जो ग्रह आगे जाके चेंज हो रहे हैं ना, ये काफी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले तो हम अपने भारत की कुंडली की अगर बात करें तो हमारी भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 के हिसाब से बनी, क्योंकि देश का जन्म तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, बट वो एक ओरिजिन था जो एक आजाद देश के रूप में निखर के सामने आया था। 2 देश आजाद हुए, बंटवारा हुआ, एक भारत हुआ, एक पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त को और हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को। अब विडंबना देखिए हमारी, आप कह सकते हैं कि वी आर लकी, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो भारत का लगन आया वो आया मिथुन लगन,
और इतनी अस्थिरता थी कि आप इतिहास उठा के देखिए 1947 से लेके आज तक वहाँ जितने भी पीएम रहे हैं, कोई भी 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया। जो भी आए, अगर नवाज शरीफ की बात की जाए तो 3 बार तो उनको मौका मिला, लेकिन वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सके। यानी कि अस्थिरता इतनी थी लगन के अंदर, अस्थिर इतने थे प्लैनेट्स, उस टाइम में लगन इतना अस्थिर था कि आज तक देश खड़ा नहीं हो पाया। और उसके हालात देश के आपको पता है, हमें पता है, जनता भी जानती है जो हालात आज की डेट में उनके हो रखे हुए हैं। सो वो अशुभ कॉम्बिनेशन थे। अगर मैं भारत की बात करूं, हम भारत को माँ के रूप से देखते हैं, और जब हमारी भारत माँ रिलीज हुई, उन बेड़ियों से निकली, जब जकड़ी हुई थी उनसे बाहर निकली, तो जो कॉम्बिनेशन था उनका, राइजिंग कॉम्बिनेशन जो था, जो लगन था, वो वृषभ था, यानी कि फीमेल प्लेनेट। तो जो वृषभ राशि है माँ लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। तो आप देखेंगे कि हमारा देश खुशहाल है। सोने की चिड़िया भी हमारे पंजाब को कहा जाता था। हमारे जितने भी देश के जितने भी सिटीज हैं, किसी ना किसी वजह से बहुत मशहूर हैं, और देश एक संपन्न देश है। अब बात यह है कि जो दशा प्रेजेंट चल रही है भारत की, वो चल रही है चंद्रमा की। आगे आने वाले हैं मंगल। चंद्रमा की दशा के अंदर आप देखिएगा, क्योंकि 10 साल की दशा होती है, जो जब देश की बात की जाती है तो देश के राजा की बात भी की जाती है, क्योंकि देश की राजा की कुंडली और देश की कुंडली ऑलमोस्ट सेम होती है। क्योंकि जो वो राजा रूल कर रहा है अपने देश के ऊपर, उसको भी हम देश की कुंडली से कंसिडर करेंगे, उसके समान ही देखेंगे। तो जो दशा चल रही है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की, क्योंकि चंद्रमा एक फीमेल प्लेनेट है, एक स्त्री प्लेनेट है, तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री स्त्री सशक्तिकरण के लिए कितना ज्यादा काम करते हैं, या इस फील्ड में फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है पिछले काफी सालों से। आई एम नॉट, मैं किसी पार्टी की प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की कुंडली है, देश की कुंडली है, तो देश का जो राजा होगा, किसी भी देश का राजा होगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो उनका जो काम करने की प्रणाली रही है, वो इस तरफ जो महिला सशक्तिकरण है उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रहा। सो अब आने वाली है मंगल की महादशा। उससे भी पहले सबसे जो जरूरी बात है वो है आगे आने वाले शनि का गोचर, जो 2025 में हो जाएगा 29 मार्च को। आपको एक चीज शायद मालूम हो या नहीं हो, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो रात को जब आजाद हुआ 12 बजे के बाद, जब अनाउंसमेंट हुआ कि देश आजाद हो गया है, तो संसद को धोया गया था। संसद को धो के उसका शुद्धिकरण किया गया था। फिर उसके बाद सारी जितनी भी कैबिनेट बनी, उसके बाद जो होता रहा वो सबको पता ही है। अब आने वाले टाइम पे ना, राहु चेंज, शनि चेंज, केतु चेंज, बृहस्पति चेंज। मैं ज्यादा दूर की बात ना करूं, मैं सिर्फ बात करूं अगले 6 महीनों की, तो 6 महीने काफी ट्रबलसम हैं, बिकॉज उसमें जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं प्लैनेट के, वो अच्छे नहीं है। शनि पाइसिस में जा रहा है। पाइसिस जलीय राशि है, एक लिक्विड फॉर्म की राशि है, तो सबसे जो ज्यादा इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि पाइसिस से तीसरी दृष्टि इसकी सेकंड हाउस पे रहेगी। पाइसिस से तीसरी दृष्टि इसकी सेकंड हाउस पे रहेगी। तो शनि की एक जो दृष्टि रहेगी वो अपने तीसरे घर से वो देखेगा वृषभ राशि को। वृषभ राशि एक पैसे की राशि भी कह सकते हैं, और एसेट्स की राशि है, और जो हम संजो के रखते हैं उसकी राशि है, मेरे घर की राशि है सबसे बड़ी बात। तो नॉर्थ ईस्ट की राशि भी यही है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये इसी को कहा जाता है। तो खास करके जो हमारे पड़ोसी देश हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल अगला घर पड़ोसियों का घर होता है, थर्ड हाउस। तो जब शनि यहाँ पे आएंगे तो पड़ोसी जो देश हैं, जो हमारे देश के साथ लगते हैं, उनकी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, अगर मैं चाइना की बात करूं, तो एक सी लेवल से वो नेवी के रास्ते से अटैक कर सकता है, या इस तरह का जो माहौल है ये बन सकता है, क्योंकि शनि जली राशि में जा रहे हैं। और जली राशि में जब जाएंगे तो सी वॉर की सिचुएशंस बन जाती हैं, और भारत को नुकसान पहुंचाने की, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। ये आप देखना आने वाले टाइम में ये होगा। सबसे जो प्रॉब्लमेटिक समय होगा वो होगा 29 मार्च से बाद का समय, और जब तक राहु गोचर नहीं करेगा। 1.5 महीने राहु और शनि ने इकट्ठे रहना। वो जो टाइम है खास करके 1.5 महीने का, वो काफी कंस्ट्रेन वाला, तकलीफ वाला, सरकार को चैलेंज है बहुत ज्यादा। सरकार के अंदर फेरबदल देखने को मिलेगा, अच्छा फेरबदल। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश की सरकार की, ये राज्य सरकार की बात नहीं मैं कर रहा, देश की सरकार की बात कर रहा हूं। वहां पे काफी फेरबदल देखने को आपको मिलेगा, काफी उठापटक होगा, और चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सिचुएशंस थोड़ी सी डामाडोल रहने वाली हैं। एक सभी जनता के लिए एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे, कि अपने जहां जहां हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये 6 महीने हमें किसी भी तरीके से निकालने हैं। नौकरी में है तो नौकरी में रहिए, बिजनेस टाल दीजिए, कुछ नया काम करना है टाल दीजिए, अगर कुछ नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं टाल दीजिए। बिजनेस में है तो कुछ नया काम अभी मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। 6 महीने थोड़े से खराब जाने वाले हैं।
क्योंकि रिसेशन का पीरियड रहेगा और नौकरियां बहुत सारे लोगों की इकट्ठी जा सकती हैं। और आने वाले समय में ट्रंप ने भी अभी शपथ लेनी है, चुने तो वो जा चुके हैं, शपथ लेनी उन्होंने भी, उनकी तरफ से भी बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे जो किसी तरीके से हो सकता है हमारे लिए बहुत अच्छे ना हो। कनाडा का हाल आपने देख ही लिया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ट्रंप के आते ही देश के अंदर नौकरियों को लेके खतरा रहेगा। हमारे जो भारतीय वहाँ पे सेटल हैं उनके लिए कुछ समस्या आ सकती है, खास करके वो जो वहाँ पे अभी पक्के नहीं हो चुके हैं, जो वहाँ पे एज ए वो गए हुए हैं, काम करने के हुए हैं, तो उनके लिए समस्या आ सकती है। तो जो जहाँ है वहाँ ही रहे, वहाँ चेंजेस ना करें, ज़्यादा चेंजेस ना किए जाएं। मोर ओवर अगर मैं बात करूँ जुलाई तक के जो हालात हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। हमें कुछ नया काम नहीं यहाँ पे करना चाहिए, रुकना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कि इसके बाद के हालात, होता होता थोड़ा-सा माहौल और गवर्नमेंट का रवैया या गवर्नमेंट की तरफ से जो हम लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, वो कुछ पे उतरनी सरकार शुरू हो जाएगी। मोर ओवर अगस्त और सितंबर का महीना बहुत खास महीना, मार्क माय वर्ड्स, अगस्त एंड सितंबर का महीना काफ़ी बदलाव वाला रहेगा, सरकार के लिए बड़ा बदलाव वाला है, और वो बदलाव कहीं न कहीं आम जनता के लिए सुखद मैसेज लेके आएँगे। जुलाई, अगस्त तक के पीरियड के लिए, चैलेंजेस के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, ये बहुत अच्छा है नहीं है। सबसे बड़ी बात, केतु ट्राइन में रहेंगे, अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकली लैंग्वेज समझता हो, तो केतु से जुपिटर ट्राइन में रहेंगे। ये भी एक चैलेंजिंग पोजीशन रहने वाली है। और षडाष्टक दोष भी यहाँ बन रहा है। बहुत सारे प्लैनेट्स, अच्छे प्लैनेट षडाष्टक दोष के घेरे में आने वाले हैं, छियाट का दोष बोलते हैं इसको, उसमें आने वाले हैं। तो ट्रबलसम पीरियड तो है। ओके। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है बिकॉज़ इस वक़्त हमें सूर्य को पकड़ना है। सूर्य को इसलिए पकड़ना है कि सूर्य का अगर कोई बड़ी संस्था सुन रही है हमें, अगर गवर्नमेंट हमें सुन रही है, तो हवन करने पड़ेंगे। यहाँ पे सूर्य की हमें ज़रूरत है, यहाँ मंगल की हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज़ आगे मंगल आने वाला है। मंगल हमारे, अगर भारत की कुंडली देखी जाए तो सेकंड भाव में पड़ा हुआ है, और थर्ड हाउस में 5 प्लैनेट्स हैं। राहु, केतु, लगन और सप्तम में है। सो कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये अच्छे नहीं है, क्योंकि भारत की कुंडली को अगर मैं गोचर उस पे अप्लाई कर दूं, तो वॉर वाली सिचुएशंस, रिसेशन वाली सिचुएशंस और टेंशन वाली सिचुएशंस, बीमारी थोड़ी सी हावी हो सकती है। दिल्ली का हाल अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो आगे जाके ये सिचुएशंस थोड़ी तंग कर सकती हैं हम लोगों को। सो रिलैक्स का पीरियड जुलाई के बाद का है। उससे पहले तो मैं जो कॉम्बिनेशन समझ रहा हूँ, जो कैलकुलेशन मैंने की है, विच इज़ नॉट गुड। मैंने आगे बहुत सारी प्रेडिक्शंस दे रखी हुई हैं मुंडेन पे, कि ये चीज़ें होने वाली हैं। इस पे तो मैंने खास इस पे एक पूरा नोट्स बनाए हैं कि ये किस तरह के हालात अगर बदलने वाले हैं। तो ये जो हालात हैं 8 से 6-8 महीने, ये बहुत अच्छे हैं नहीं है। प्लैनेट्स का अपने से 6-8 में चले जाना एक अच्छा साइन नहीं है। बृहस्पति का राशि चेंज करके मिथुन में आना अच्छा नहीं है। मिथुन में बृहस्पति बहुत वेल प्लेस्ड नहीं कहे जाते। सो ये अगले साल चेंजेस आ जाएंगे इनके। सूर्य अब दक्षिणायन हो जाएंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो आगे मंगल की महादशा है। मंगल बड़ा स्ट्रिक्ट प्लैनेट है। चंद्र में तो इमोशंस, आपने देखा होगा जब हमारे पीएम कोई भाषण दे रहे होते हैं, तो उनके इमोशंस लोगों को देखने में मिलते हैं। अब लोग तो कई बार ट्रोल करते हैं कि ये एक क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है, प्रधानमंत्री हो रहा है। आप समझिए, चंद्र की महादशा लगी हुई है। चंद्र की महादशा इज इमोशंस। देश अपने राजा को लेके इमोशनल हो रहा है, और राजा अपने देश को लेके इमोशनल हो रहा है। सो आगे जो दशा आने वाली है वो मंगल की महादशा है। मंगल इज अ स्ट्रिक्ट प्लैनेट। आप देखिएगा, जब मंगल की महादशा भारत में लगने वाली है, उस टाइम पे जो भी प्रधानमंत्री होंगे बड़े सख्त डिसीजन लेंगे, रवैया बहुत सख्त होगा। हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, हमारी जो पुलिस होम डिपार्टमेंट है, ये बहुत सख्त होगा। कुछ सख्त कदम लिए जाएंगे, और जो देश जो बहुत सालों से हमें हमें पछाड़ने की या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हमारे देश के राजा का जो रहेगा, डिसीजन रहेगा, वो बड़ा सख्त रहने वाला है। क्योंकि मंगल किसी का लिहाज नहीं करता। मंगल इज अ क्रिश्चियन, और मंगल इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आप देखिए ना कि आर्मी के कमांडर ने अगर किसी अपने आर्मी को, टुकड़े को कह दिया कि आपने वो किला जाके फतेह करना है, फिर उनके लिए रास्ता मायने नहीं रखता, उनके लिए मंजिल मायने रखती है। रास्ते में जो मर्जी आए, मंजिल फतेह करनी बड़ी जरूरी है। सो मंगल जब आदेश देगा, यानी कि जब राजा आदेश देगा, तो आप ये समझ लीजिए कि सामने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल होने के योग बनेंगे, मतलब कि देश स्ट्रांग होगा। लेकिन ये जो स्ट्रांग होने के हालात हैं, ये अगस्त के बाद बनेंगे। स्टेबिलिटी के हालात, सरकार स्टेबल हो जाएगी, और सभी लोगों को एक हौसला होगा कि नाउ एक ऐसा इंसान
अब डिसीजन ले रहा है कि जिससे अब देश का भला होगा। देश अब अपने पाँव पे प्रॉपर तरीके से खड़ा होगा कि हमारी तरफ कोई देख भी ना सके। मंगल को आप समझ लीजिए कि बस अब आर्मी कमांडर का टाइम आने वाला है। तो उस टाइम पे किसी का लिहाज नहीं होगा, जो हमारी तरफ देखेगा उसका नुकसान तय है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो ये जो समय आ रहा है, ये समय हमारे देश को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। हम फाइनेंशियली मजबूत होंगे। मोर ओवर ये जो हमारे देश की डिफेंस है, ये होम मिनिस्ट्री है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि किसी का हमारी तरफ घूरना भी बहुत बड़ी नुकसान का कारण बन जाएगा। सामने वाले को नुकसान हो जाएगा। सो कुल मिला के 6 महीने टेंशन लेने हैं, 6 महीने हमें किसी भी तरीके से निकालने हैं, निकलेंगे, समय निकलेगा। बट मैं अगर सबकी बात करूं तो जो जहां है वहां ही रहना चाहिए। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपको मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, एक वीडियो डालेंगे जिसमें 12 राशियों के ऊपर जो इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत गहरा इम्पैक्ट आने वाला है 12 राशियों के ऊपर। जब शनि का गोचर होगा, बृहस्पति का गोचर होगा, तो शनि की जो प्रोडिक्शंस हैं एज पर लगन मैंने वो निकाली हुई हैं। आई हैव रेडी द नोट्स मैंने रेडी कर लिए हुए हैं। तो बस मुझे वो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, क्योंकि बहुत चीज़ों का ध्यान रखने वाला है। और हर राशि के बारे में एक अच्छी प्रेडिक्शन, डिटेल्ड प्रेडिक्शन मैंने दी है कि जिसमें हर इंसान को ये मदद मिलेगी कि मुझे अगले साल में करना क्या है। 2025 न्यूमरोलॉजिकली अगर बात करें तो मंगल को ये डेडिकेटेड है। तो बात वही है, आगे दशा आ रही है, मंगल का साल रहेगा। बहुत सारे लोगों को ज्योतिषियों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मंगल इज अ फायरी साइन। हवन, बहुत लोगों को हवन करवाना पड़ेगा, बहुत लोगों को हवन से अपनी प्रॉब्लम का छुटकारा मिलेगा। बहुत सारे ज्योतिषियों की लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। और जितने आपने देखा होगा पीछे कितने सारे ज्योतिषी मार्केट में आपने देखे होंगे, हर दूसरी रील पे कोई ना कोई ज्योतिषी अपना ज्ञान दे रहा है। जिसके पास इंफॉर्मेशन होगा, अच्छा इंफॉर्मेशन होगा, ज्ञान होगा, किसी का हाथ पीछे होगा, वो तो सर्वाइव करेगा। जिसने सिर्फ किताब उठा के सिर्फ रील्स बनाई हैं, वो फील्ड से हट जाएंगे। रियल नॉलेज विल वर्क। बृहस्पति तीसरे घर में जाएंगे, अपने घर को देखेंगे, भाग्यस्थान को देखेंगे, उनका निटल खुद का घर है। नॉलेज सामने आएगी, एक्चुअल नॉलेज निकल के सामने आएगी। वो जो हवाबाजी है वो आनी बंद हो जाएगी। सो कुल मिला के 6 महीने में निकालने हैं, उसके बाद का समय सुगध है, थोड़ा शांति वाला है। देश एक मजबूती की तरफ बढ़ने की तरफ हमारा जाएगा। और पुनीत जी ऐड करूंगा सभी के लिए कि ये जो अगला साल है ना, ये कुछ राशियों के लिए ना शादी के लिए अच्छा नहीं है। ओके। जो हमारी जलीय राशि हैं, जैसे हमारी कर्क साइन है, हमारा स्कॉर्पियो साइन है, हमारा पाइसेस साइन है, ये जो राशियां हैं जिनकी चंद्र राशि ये है, ये इस साल शादी टाल दें, ये शादी ना करें। बिकॉज ये साल में हुई शादी इनकी चलने वाली नहीं है। चाहे जो मर्जी कुंडली हो, जितनी मर्जी अच्छी कुंडली हो, जो मर्जी हो, ये समाज टालने वाला समय है। 2025 में शादियां ना ही करें ये 3 राशियां, तो बेटर है, ये निकाल दे। या तो ये पॉडकास्ट रिलीज हो गया, आप जल्दी से मुहूर्त लेके 2024 में ही निपटा लो, नहीं तो 2025 का दिसंबर आपको निकालना ही पड़ेगा। बिकॉज जितना मर्जी अच्छा मुहूर्त लगा लो, जितना मर्जी आप अपनी कैलकुलेशन लगा लो, ये 3 राशियां अगर इस साल में शादी करती हैं तो ट्रबल होने वाली है। अब लोग पूछेंगे उपाय क्या है? कई बार हर चीज़ का उपाय नहीं होता, कुछ चीज़ें सच होती हैं, ट्रुथ होती हैं। तो हर चीज़ का उपाय ना देते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर टाल सकते हैं, बच्चे का अगर भविष्य आपको मजबूत चाहिए, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बेटी या बेटा अच्छे घर में जाए, या उनका संबंध अच्छे बने आगे जाके, तो ये साल जो है वो टालने वाला साल है। जलीय राशियों के लिए, जो हमारे वाटरी साइन है, उनके लिए ये समय शादी का बिल्कुल नहीं है। और खास करके इनके लिए चंद्रमा जहां मर्जी आपकी कुंडली में पड़ा हो, आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा जहां मर्जी पड़ा हो, आप सभी ना अपने गले के अंदर, ये 3 राशियां स्पेशल, अपने गले के अंदर चांदी की चेन के अंदर चांदी का चौरस टुकड़ा 4 ग्राम का गले में बना के, पेंडेंट बना के इसको गले में डाल लें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और खास करके शिव जी की रुद्र अभिषेक, शिव जी की पूजा, हवन इस साल बहुत होंगे। मैंने कहा ना, इस साल बहुत सारे ज्योतिषियों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लोगों की लाइफ में ना ट्रबल्स आने वाली हैं। और ट्रबल्स ज़्यादा दूर है नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि शनि का अभी नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा थोड़े दिनों में। अच्छा सुनील जी, एक बात मैं पूछना चाहती थी, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है। वैसे तो बहुत पहले से हो रही है, 87 से बहुत इमिग्रेशन हो रही है। लेकिन अभी जैसे कनाडा के साथ ताल्लुकात जो हैं वो सही नहीं रहे। हो रही हैं चीज़ें डिप्लोमेटिक लेवल पे, आम लोगों पे इसका क्या असर आ रहा है ये हम सारे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स पे क्या असर आ रहा है सब देख रहे हैं। इमिग्रेशन के लिए जो मूव करना चाहते हैं, उनके लिए 2025 कैसा है और कौन से देश उनके लिए सही हो सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा मंगल महादशा आएगी तो हमारे देश का रुख भी सख्त होने वाला है थोड़ा-सा। ओके। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बाहर बन रहे हैं या बाहर बहुत सारी चीज़ें की जा रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर भी आप देखिएगा, हमारे देश के राजा जो हैं और ये जो मिनिस्ट्री है, ये बहुत सारे रूल्स लेके आएगी। ये बहुत सारे, ये नहीं कि हम वहाँ बाहर जा रहे हैं तो वहाँ उनके लिए रूल होंगे। हमारे देश में जो आ रहे हैं उनके लिए भी रूल एप्लीकेबल होंगे, और काफ़ी संशोधन रूल्स में आपको देखने को मिलेगा।
ओके। दूसरा, हमारे संबंध जो अच्छे रहेंगे, अगर किसी ने पूछ करना है तो ये पार्ट एनालिसिस का, डीप एनालिसिस का पर चार्ट के हिसाब से है। पर फिर भी मैं कहूँ हमारे देश के साथ जो रिलेशन रहेंगे, खास करके यूरोप के साथ न्यूज़ीलैंड हो गया, दुबई हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूएसए है, उसकी बात भी करें, तो ये हमारे साथ इनके साथ रिलेशन अच्छे जाने वाले हैं और लंबी इनके साथ हमारी जो वो कॉम्बिनेशन अच्छा हमारा चलेगा, भारत का कॉम्बिनेशन। तो अगर कोई जाना चाह रहा है और कोई मूव करना चाह रहा है, तो आप ये वाले देश जो हैं, ये चूज़ कर सकते हैं। आगे जाके हुँ। इनके संबंध हमारे साथ बड़े सुखद रहने वाले हैं। तो ये देश हमारे लिए सेफ हैं और अच्छे हैं और मोर ओवर हमारे लिए आगे जाके ग्रोथ का कारण भी बनेंगे। सो दीज़ आर द गुड कंट्रीज़ टू मूव। ठीक है। जी, तो मुझे लगता है कि 2025 के बारे में तो काफ़ी डिटेल्ड बात जो है वो हो गई जी, है। अब जो नेक्स्ट एपिसोड करेंगे वो एक-एक राशि का बताएँगे, अलग-अलग जी, से बताएँगे जी, क्योंकि हर किसी को ये इंटरेस्ट होता है जानने जी। में कि मेरे लिए स्पेशली ये मैंने साल कैसा जाने बहुत वाला है। पुनीत जी डिटेल में ना पर लगन के हिसाब से ना हुँ, प्रेडिक्शंस निकाली हैं। आप यकीन मानिएगा, जब एक राशि के ऊपर भी कोई प्रेडिक्शन निकालनी होती है तो बहुत देर बैठना पड़ता है एंड आई हैव स्पेंड सम टाइम कि लोगों को पता लगे कि उनका 2025 कैसे जाने वाला है। और जल्द ही 2025 शुरू होने से पहले ही इस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ साझा करूँगा सभी के साथ कि कौन से लगन वाले के साथ शनि कहाँ आके क्या करने वाले हैं। उसके बाद बृहस्पति कहाँ आके क्या करेंगे, क्योंकि शनि का गोचर जो 29 मार्च 2025 को होगा। और तैयारी जब किसी गेस्ट ने आना हो, तैयारी पहले शुरू हो जाती है। हुँ। तो हम एक एपिसोड इस पे ज़रूर करेंगे कि जिसमें डिटेल्ड में हम बता सकें, मैं बताऊँ कि कौन से लगन के लिए शनि क्या लेके आ रहा है। तो इसके बाद डेफ़िनेटली हम इन्फॉर्मेशन जल्दी शेयर कर लेंगे। जी, थैंक जी, यू हमसे बात करने के लिए। जी, तो आप भी अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए और डरने वाली कोई बात नहीं है, उपाय है, सब चीज़ें होती हैं और अच्छा-बुरा सब यही है। आप अगर ध्यान रखेंगे और साथ के साथ अच्छी गाइडेंस लेते रहेंगे तो सब सब मुमकिन है और सब अच्छा ही होगा। ध्यान रखिए। धन्यवाद।